थे बैलेट पेपर्स के लिए? दुनिया भर में भारत के इलेक्शन कमीशन को जो सराहना मिलती है निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, वो भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जब देश में चुनाव हारते हैं तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर फोड़ते हैं और लगातार बहाने ढूंढते हैं। मुझे लगता है इस बार फिर बड़ी हार जो तृणमूल कांग्रेस की होने वाली है, कांग्रेस की होने वाली है, उसको लेकर पहले से ही बहाने बनाना, ठीकरा फोड़ना, आरोप लगाना ये आदत बन गई है। चुनाव के समय ममता बनर्जी जी की बौखलाहट, झटपटाहट, घबराहट स्पष्ट नज़र आती थी कि जनता ने उनको नकार दिया है। 15 साल का कुशासन और दुशासन को जनता उससे मुक्ति चाहती थी। आज आप कहते हैं स्ट्रांग रूम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। अरे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जहाँ पे कोई खेल नहीं हो सकता, लेकिन खेल तो आप लोगों ने वोटिंग टाइम पे भाजपा के चुनाव चिन्ह के ऊपर टेप चिपका देना, इस तरह के काम करना, लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोकने में गुंडों का इस्तेमाल करना, भय पैदा करना और भ्रम फैलाना कि आपका ये खान पान बंद कर देंगे, आपकी संस्कृति पर हमला हो जाएगा। जब 15 साल में आपके पास दिखाने के लिए कुछ ना हो तो आप केवल झूठे आरोप, भय और भ्रम की स्थिति पैदा करते हो। बीजेपी ने कल एक हाई लेवल मीटिंग कोलकाता में बुलाई है काउंटिंग से ठीक पहले, तो क्या रणनीति रहेगी? ये हर चुनाव में ही होता है कि काउंटिंग से पहले अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाता है किस समय पे पहुंचना है, काउंटिंग में उनकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। क्योंकि राज्य में सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, पूर्व में भी देखा गया कि किस तरह से अपने शासन का दुरुपयोग वो लोग करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता सजग रहें, सारा समय पोलिंग बूथ के अंदर गिनती के समय रहें, काउंटिंग के समय रहें, और जब भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो तो उस जश्न में शामिल भी हो। बांग्लादेश के एक एमपी हैं अख्तर हुसैन, उन्होंने पार्लियामेंट में, बांग्लादेश के पार्लियामेंट में एक बात कही है कि अगर बीजेपी वहाँ जीतती है वेस्ट बंगाल में तो इससे इन्फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा और बांग्लादेशी मुस्लिम जो है ट्राइब है वो भी स्टॉप हो जाएगा। हम पहले भी कहते थे कि ममता बनर्जी जी की सरकार में है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण मिलता है, असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिलता है, गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया और महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है बंगाल में, और युवा बेरोजगार महसूस करते थे। अब इसी के खिलाफ वहाँ पर वोट पड़ा है, और अब बांग्लादेश के अगर मंत्री ने ये बयान दिया है तो ये हमारी बात को और भी मजबूत करता है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण भी मिलता था और बढ़ने का मौका भी मिलता था। मेरा आखिरी सवाल है, 19 kg का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसमें हाइक काफ़ी हुई है, लगभग 1000 के आसपास, किस तरह से जस्टिफाई करें? दुनिया भर में एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बना है। सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जब बात की जाए तो वहाँ से जिस तरह से स्थिति बनी हुई है वो केवल भारत नहीं दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गैस का हो या क्रूड ऑयल का हो, वो इतनी ऊंचाइयों पर है कि पिछले 10-20 सालों में कभी वहाँ पे देखा नहीं गया तेल। तो इसको लेके भारत सरकार गंभीर भी है, अपने केंद्र के टैक्सों की कटौती भी हमने की है, और आगे भी हमारा प्रयास है कि जनता के ऊपर बोझ ना पड़े, किसानों के ऊपर फर्टिलाइज़र के बढ़ते दामों का बोझ ना पड़े, तो उसमें सब्सिडी का प्रावधान ज़्यादा किया गया है। अब ये चिंता केवल भारत की नहीं पूरी दुनिया भर की है, लेकिन उसको सही तरीके से निपटने का काम और जनता पे बोझ ज़्यादा ना पड़े वो मोदी जी की सरकार कर रही है और आगे भी करेंगे। क्या ये माना जाए कि हाइक टेम्परेरी होगी? मैं इतना ही कहूँगा, जो वैश्विक परिस्थितियाँ हैं वो बहुत चिंताजनक है। वैश्विक परिस्थितियों ने क्रूड ऑयल और गैस के दाम बढ़ाए हैं। वैश्विक परिस्थितियों के कारण ट्रांसपोर्टेशन में डिसरप्शन आई है, रुकावटें पैदा हुई हैं, जो आप और मेरे या किसी सरकार के हाथ में नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय संकट है जिसके कारण ये संकट कई देशों में बना हुआ है।